Hello everyone, and welcome to All My School Champ. चैप्टर 19 फॉर क्लास 5th और टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशंस। ओके, तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। इसी से मीनिंग निकल के आ रहा है पोजीशन। किसी नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन एक सेंटेंस में कहाँ पर है वो इसमें बताई जाती है। ओके, डेफिनेशन देखिए इसकी क्या रहती है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज ए रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। टाइप्स हैं प्रीपोजिशन की। इसमें 3 टाइप्स गिवन है। प्रीपोजिशन की 3 टाइप्स होती हैं, पोजीशन ऑफ प्लेस, पोजीशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है प्रीपोजिशन को। जो प्लेस के लिए यूज होती है एट, इन, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, बाय, बिसाइड, नियर, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, अबो, ओवर, अक्रॉस, टू, इनटू, थ्रो, फ्रॉम। एंड डायरेक्शन के लिए जो यूज होती हैं टुवार्ड्स, अप, डाउन, अराउंड, इनटू, आउट ऑफ। और टाइम के लिए एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, टू, बाय, टिल, अनटिल। कुछ कॉमन प्रीपोजिशन गिवन है जिसको हम यूज करते हैं, कहाँ पर उसको यूज करना है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, प्रीपोजिशन है और ये फंक्शन है कि कहाँ पर यूज होगी और एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर। अब वो प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। लास्ट पेज पे आपने देखा कि प्रीपोजिशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ओके, तो प्लेस के लिए यूज होती है अबो। हिज हेड इज अबो द वाटर। अबो का मीनिंग होता है ऊपर। अमोंग, प्लेस के लिए यूज होता है अमोंग भी फॉर मोर देन 2 थिंग्स। अगर 2 से ज़्यादा थिंग्स है, उनके बीच में कोई थिंग हमें शो करनी है तो अमोंग यूज होगा। ओके, अदरवाइज जैसे देखिए यहाँ पर 2 थिंग्स है और इनके बीच में कोई चीज़ है, ये थिंग बतानी, ये 2 के बीच में है, देन हम यूज़ करेंगे बिटवीन। अगर यहाँ पर मोर देन 2 थिंग्स यानी कि यहाँ पर कई टाइप की थिंग्स हो गई और उसमें हमें एक थिंग को शो करना है, तो कई थिंग्स होंगे उसमें अगर शो करना है तो हम यूज़ करेंगे अमोंग। नेक्स्ट एट, प्लेस और टाइम। देखिए बोथ दोनों के लिए यूज होगा, प्लेस और टाइम के लिए। मदर इज एट होम, ये प्लेस के लिए यूज हुआ है। एंड देर वॉज नो वन एट द रिसेप्शन, यहाँ पर ये टाइम के लिए यूज हुआ है। बिलो, जिसका मीनिंग होता है नीचे, ये भी प्लेस के लिए यूज होता है। देर इज ए बैक क्लॉक बिलो द पेंटिंग। नेक्स्ट इज बिसाइड, ये भी प्लेस के लिए यूज होगा। दिस इज ए नाइट स्टैंड बिसाइड द बेड। बिसाइड का मतलब होता है साइड में कोई चीज होना। बिसाइड्स, इसका मीनिंग होता है के अलावा, यानी कि अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, उसके अलावा कोई थिंग। मतलब बिसाइड्स का मतलब हो गया उसके अलावा कोई थिंग्स। एग्जाम्पल है, व्हाट अदर आर्टिस्ट डू यू लिसन टू बिसाइड्स टेलर स्विफ्ट। अब देखिए टेलर स्विफ्ट के अलावा आप किस आर्टिस्ट को सुनते हैं। ओके, बिटवीन, भाई 2 थिंग्स के बीच में अगर हमें कोई चीज़ शो करनी है देन हम यूज़ करेंगे बिटवीन प्लेस के लिए। वीनस इज इन बिटवीन अर्थ एंड मर्क्यूरी, यानी कि 2 यहाँ पर प्लेनेट दिए गए हैं उनके बीच में है वीनस। नेक्स्ट इन, दोनों प्लेस और टाइम के लिए यूज होगा। द मोनालिसा इज इन ए फ्रेंच म्यूजियम, ये प्लेस के लिए यूज हुआ है। जेन विल सी मी इन द मॉर्निंग, टाइम के लिए यहाँ पर इन यूज हुआ है। इन टू, डायरेक्शन के लिए, जेन वॉक्ड इन टू द गार्डन। डायरेक्शन के लिए करते हैं हम, लेकिन कोई चीज़ अगर मोशन में है, मोमेंट में है, देन हम यूज करते हैं इन टू। ऑन, प्लेस और टाइम दोनों के लिए यूज होगा ऑन भी। आई लिव ऑन 19th फ्लोर, ये प्लेस के लिए यूज हुआ है। डू यू वर्क ऑन सैटरडे, ये टाइम के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट टू, मूवमेंट के लिए हम यूज करेंगे टू। एग्जाम्पल है इसका, वी आर गोइंग टू द मूवी हॉल। अंडर, नीचे, प्लेस के लिए यूज होगा। द कैट इज अंडर द टेबल। विद, रिलेट्स टू द इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को रिलेट करना है विद यूज करेंगे। द थिंग विद विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड इन द सेम प्लेस एज, यानी कि अगर एक कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो कुछ यहाँ पर कॉमन प्रीपोजिशन एक्सप्रेशन दिए गए हैं कि कुछ वर्ब के साथ यूज करते हैं हम उनको। सर्टेन प्रीपोजिशन आर ऑलवेज यूज्ड विद सर्टेन वर्ड्स। बिलो इज ए लिस्ट ऑफ सच कॉमन फ्रेजेस, कुछ कॉमन फ्रेजेज हैं उनके साथ हम कुछ प्रीपोजिशन फिक्स रहती है वही यूज करते हैं। अकॉर्डिंग के साथ टू यूज करेंगे। गुड ऑफ यूज होता है। प्रेफर के साथ टू यूज करते हैं। फुल ऑफ, ये फ्रेज है, फुल ऑफ आएगा। टेस्ट इन, कंसिस्ट ऑफ, एग्री के साथ करते हैं ऑन, की, टू। कोलाइडेड विथ, गुड एट, सुपीरियर टू, डिफरेंट फ्रॉम, अटेंड टू,
श्योर ऑफ, डील्स इन, ये कुछ फ्रेजेस है, इनके साथ ही यही प्रीपोजिशन यूज होती है. ओके, now we start exercise. Question A is select the correct preposition from the brackets to complete these sentences. First, I met him blank Mumbai. यहाँ पर यूज होगा एट और इन गिवन है, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन. बिग प्लेसेस के लिए हम यूज करते हैं इन. सेकंड, आई ज्वाइंड द स्कूल इन ऑन 2015 ऑन. नेक्स्ट इज ही प्योर्ड मिल्क ब्लैंक द ग्लास. मिल्क को ग्लास में डाला, तो मोशन में है, हम यूज करेंगे इनटू. फोर्थ, आई एम अनहैप्पी विद योर वर्क. नेक्स्ट, वेकिंग अप अर्ली इज गुड फॉर हेल्थ. फोर. नेक्स्ट इज आई एम गोइंग होम फॉर दिवाली. नेक्स्ट, कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सोयल. नेक्स्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द वर्कमैन. Question B is fill the blanks with appropriate preposition from the brackets. First, our school will be closed blank 15 मई to 30 जून. From हम यहाँ पर फिल करेंगे क्योंकि जो स्कूल क्लोज्ड है वो 15 मई से लेकर 30 जून तक है. सेकंड, आई हैव केप्ट द पेंसिल बॉक्स बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों गिवन है. द वाटर बोतल, अब जो पेंसिल बॉक्स है वो आपने उसके वाटर बोतल के अलावा रखा है या वाटर बोतल के साइड में रखा है, तो साइड में रखा हुआ है बिसाइड. नेक्स्ट, थर्ड इज ही इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन. फोर्थ, व्हाट इज द टाइम बाय योर वर्ड्स. फिफ्थ, आई विल वेट फॉर यू ब्लैंक द स्कूल गेट एट द स्कूल गेट. नेक्स्ट इज ब्लैंक रीडिंग, तान्या इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, यानी कि तान्या इंटरेस्टिंग है पेंटिंग में बिसाइड्स रीडिंग, रीडिंग के अलावा. ओके, तो हम यूज करेंगे बिसाइड्स. सेवन, द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड. स्मीर इज ब्लैंक हिज रूम इन हिज रूम. सी क्वेश्चन इज सी राइट्स ए लेटर विद ए पेन. Second, Urmila was sitting beside Sarmila. Third, many birds are flying in the sky. Fourth, please wait for me. Fifth is, the teacher was solving the problem on the blackboard. Sixth, she has been living this colony for many years. Seventh, India became free from British rule on 15 August 1947. 8. Diya is sitting between Anvi and Arya. Between fill करेंगे हम इसमें. Next question is read this passage and underline all the prepositions. इसमें जो preposition यूज हुई उनको underline करना है. In, at, of, to, in, between, in, between again, in, with, of, in, at, of. Okay.